आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। मैं राजस्थान में हूँ। परसों आऊँगा, सो परसों विल बी बैक ऑन स्मार्ट बोर्ड। तो एक्चुअली यहाँ एक बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हो गई है। ब्रायन जॉनसन कौन है ये, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। 22 अगस्त 1977 को इनका जन्म हुआ। अमेरिकन इंटरप्रेन्योर है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, राइटर है, ऑथर है, सीईओ है कर्नल कंपनी जो कि ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। एक्चुअली क्या है ना कि ये रिवर्स एजिंग पे काम करते हैं। ठीक है, कि आपकी एज रिवर्स कैसे होगी। ठीक है ना, बहुत सारी टेक कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ब्रेन ट्री जो बड़ी फेमस कंपनी है, जो कि मोबाइल और वेब पेमेंट सिस्टम आप देखते होंगे ना, जब मतलब यहाँ तो नहीं लेकिन बाहर का जब भी तो यही आता है, उस पर काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी है। तो एंटी एजिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना। प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट, इसमें काफ़ी कुछ करते हैं। ठीक है, लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को इन्होंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। तो 1 लीटर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन इन्होंने किया था 6 महीने तक, इनके बेटे जो डोनर हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि यार इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। एफडीए ने भी बोला कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ही कमाल कर लिया, या मतलब कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है ना, स्ट्रिक्ट डाइट, लाइफ स्टाइल रिजिमेंट, ताकि लाइफ एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, मौत को ये मात दे दे। तो यही है। तो अभी क्या हुआ, ये निखिल कामत के पॉडकास्ट में है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ये निखिल कामत के पॉडकास्ट में है, और इन्होंने बीच पॉडकास्ट को ही छोड़ दिया। पहले बोलते हैं मास्क है, मास्क लगाया, फिर बोला कि देखिए आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं होगा क्योंकि मेरे गला जल रहा है और ये सब। ठीक है। तो मुंबई में आए थे, ये मुंबई का स्मॉग जो है वो हैंडल नहीं कर पाए। AQI 130 है, PM 2.5 75 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि लगभग आप 4 सिगरेट पी रहे हो उतना है 24 घंटे के अंदर अंदर। बता रहे कि मेरा तीसरा डे था भारत में, तीसरा दिन था, और ये पोल्यूशन ने मेरी स्किन जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया। रैश होने लगे, मेरी आंखें जलने लगी, मेरा थ्रोट बर्न होने लगा। बोला कि एयर पोल्यूशन जो इंडिया में वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, लोग यहाँ पे मास्क नहीं पहनते हजार्डस लेवल पे। इन्होंने ये किया कि बहुत बड़ा रिस्क है, कोई भी यहाँ पे मास्क नहीं पहनता, प्रिकॉशन नहीं लेता। आउटडोर एक्टिविटीज़ ऐसे ही चल रही हैं, भागना, और इनफैक्ट बेबी भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, रिस्क है कैंसर का उनको। आप समझ रहे हो। तो बहुत ही दिक्कत है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। तो जब तक एयर क्वालिटी भारत में इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ होगा नहीं, पब्लिक हेल्थ ऐसी ख़राब होती रहेगी। अब इन्होंने कहा तो सही, इसमें कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है ना, आपको पता है कि जो निखिल कामत है, सीईओ जेरुधा के, वो इस समय पॉडकास्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तक को उन्होंने बुला दिया। ठीक है ना, तो ये सब इन्होंने बोला है। तो कामत ने बोला कि देखिए, जो किया कि भैया ये मुंबई है, हम बैंगलोर से हैं। ठीक है, इट्स ओके, इज इट। हर विंटर में जब भी विंटर्स आते हैं तो भारत के शहर ऐसे स्मॉग से पल्यूट होने लगते हैं। ठीक है ना। अब जैसे इलेक्शन या इन्फ्लेशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन जो है वो सीजनल कंसर्न रहता है पब्लिक की नज़रों में। तो एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हुआ है भारत में, ये जॉनसन ने भी फरवरी में ही लिखा। साइंस है, नेगेटिव इफेक्ट कितना ज़्यादा करता है ये, तब भी यहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है। और एक रीज़न है नॉर्मलाइजेशन का कि पोल्यूशन जो है इस बिकेम द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो साइलेंस कॉस्ट है। ठीक है ना, इमर्जिंग इकोनॉमी में जब आप रह रहे हो तो एक साइलेंस कॉस्ट है कि भैया आप अगर यहाँ पे रहोगे तो आपको पोल्यूशन झेलना पड़ेगा। कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है, सरकार कंपेल्ड ही नहीं है। आप देखेंगे उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं रहता है, जो कि सही है। मैं तो भाई 4-5 साल से ये बात बोल रहा हूँ, है ना। तो बताया कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी ज़्यादा बातें बोली गई। अब आपको बता दूं कि ये 5 स्टार होटल में रुके निखिल कामत के घर में। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे AQI बहुत ही कम होगा, एयर प्योरीफायर लगे रहते हैं। लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं रह सकता, क्योंकि जब भी ये बाहर बाहर जा रहे होंगे तो इनकी स्किन और सब थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो ये सही बात है। तो ये पूरा का पूरा कि वही कि मैंने सिर्फ इसीलिए पॉडकास्ट को एंड किया क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। निखिल कामत एक बहुत ही अच्छे होस्ट है, हम बहुत अच्छा टाइम दे रहे थे, लेकिन जो रूम में जो एयर सर्कुलेट हो रही थी वो एयर प्योरीफायर की थी, और वो काफ़ी इनफेक्टिव थी। ठीक है ना। तो इसीलिए जब मैं अमेरिका लौटा तो मेरी आंखें जो है वो फ्रेश थी, और आई वॉज नॉर्मलाइज्ड। मैं यार ये क्या बात, देखिए ये तो भाई अमेरिका में बहुत मोटापा है। ठीक है ना, और अमेरिका की तो भयानक डार्क रियलिटी है कि ओबेसिटी जो है वो एवरीवेयर 42.4% अमेरिकन ओबीज है। बिकॉज मैं हमेशा वहाँ पे रहता हूँ, और ठीक है ओब्लिवियस है, हम इसको देखते नहीं है। तो ओबेसिटी जो है इट इज़ वर्स देन एयर पोल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म। तो वाई वुड अमेरिकन लीडर्स डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन ओबेसिटी, ये भी इन्होंने लिखा है, सब सारी चीज़ें लिखी हैं।
तो अब यहाँ पे निखिल कामत ने रिस्पॉन्स किया है कि द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी कि मैं ब्रायन जॉनसन से मिला और जो मैंने मिथ एक समय पे बिलीव किए तो उन सबको डिबंक किया कि सिर्फ दिल्ली में ही एयर क्वालिटी प्रॉब्लम है। फिर बोला कि हमने पॉडकास्ट किया WTF, अब आपको पता है उसका, तो AQI 160 प्लस था। अब मेरे ऑफिस में भी AQI मीटर लिखा है तो हम शॉक्ड हो गए कि 120 प्लस था। अमेरिका यूरोप में AQI 50 से कम रहता है जो कि अच्छा है। AQI 50 से 100, ये तो खैर आपको पता ही है, 300 से ऊपर तो जब लॉन्ग टर्म आप एक्सपोज करेंगे तो यही है। अब देखिए इसमें क्या मैं आपको बताता हूँ, ये बात बिल्कुल सही बोली है ब्रायन जॉनसन ने ये समझिए, ये एक एयर हमारे यहाँ एक पोल्यूशन इमरजेंसी है, ये हम समझ नहीं रहे। और जब हम परेशान होने लगेंगे तब हमको पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता, देखिए ब्रायन जॉनसन जो है, अगर आपको रिलैक्सेशन करनी है तो वो सिर्फ डाइट एक्सरसाइज इन्हीं सब से हो सकती है। ऐसा कोई मैजिकल दवाई नहीं है, आप नहीं दे सकते क्या कहते हैं कि इन्हें को मत। तो एंटी एजिंग की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही होगी, सही खाने से ही होगी, सही वर्कआउट से ही होगी। और कोई भी तरीका नहीं है, अच्छी अच्छी सोना खाना और वर्कआउट, अब उसमें योगा मेडिटेशन सब आप इंक्लूड कर लीजिए, तो उसी से ही आप बहुत लंबा जिएंगे, है ना। बाकी सब बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ब्रायन जॉनसन ने सही बोला। अब क्या ये ओवर रिएक्ट किया, पता नहीं। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं जैसलमेर में हूँ तो मुझे जयपुर में तो मुझे फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स दिखे। अब ब्रायन जॉनसन यूज टू होंगे, आप समझ रहे हो, उनकी बॉडी जो है ना उसी लेवल पे अडेप्ट की होगी। तो क्या होता है कि जब आपकी बॉडी उस लेवल पे अडॉप्ट कर जाती है तो जरा सा भी पॉल्यूशन आप झेल नहीं पाएंगे। तो यही शायद ब्रायन जॉनसन के साथ हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एयर तो पोल्यूटेड है। अब भाई बाहर तो जाओगे ही ना, अल्टीमेटली आप बाहर जाओगे, निकलोगे तो है, ऐसा तो नहीं कि बंद बंद रहोगे। ठीक है, बाहर जैसे ही निकलोगे तो आपकी फिर बैंड बच जाएगी। अब हम लोगों की तो आदत है यार, है ना, धूल धक्कड़ मिट्टी, हम लोग तो भैया इसी मिट्टी में पले, हमको क्या है। लेकिन इन लोगों को तो आदत नहीं है। ठीक है ना, ये लोग भाई अरबपति हैं तो अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। तो इसीलिए यही मेन रीजन था कि ब्रायन जॉनसन ने बोला कि बाय बाय टाटा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। लेकिन थोड़ी भारत की बेइज्जती करके गया है ना, कि भाई एयर पोल्यूशन, और मुझे लगता है कि शायद लीडर सीरियसली लेंगे। बट यार एट द सेम टाइम मुझे लगा कि पता नहीं यार, ओवर रिएक्ट था क्या था, मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है और सरकार इस पर नेग्लिजेंट है। लेकिन यार बीच पॉडकास्ट में छोड़ जाना, और मतलब ये, अब ठीक है, जो है सो है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाई कोई सुन रहा है अगर सरकार की तरफ से, तो प्लीज़ एयर पोल्यूशन के लिए कुछ करिए, ये सच में बहुत डेंजरस है। मैं तो पिछले 5 साल से बता रहा हूँ कि क्यों किसी के मैनिफेस्टो में ये नहीं होता। थैंक यू सो मच।